हाय, मैं मिस्टर शाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो देश की आर्थिक स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिस किसी व्यक्ति ने इसे किया है वह देश के अमीरों में एक बना है। तो सवाल है कि ये बिजनेस है क्या? देखिए, हर बिजनेस का एक बूम टाइम होता है और जब भी हम किसी बिजनेस में सही टाइम पे एंट्री करते हैं, यानी जब सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस उसकी स्थिति बनती है और उस समय हम अगर उसमें एंट्री करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे हम कमाते हैं। और अगर बात की जाए इस बिज़नेस की, तो ये बिज़नेस है निवेश का, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी ताकत है, शायद ये बहुत से लोग नहीं जानते। देखिए, शुरू से लेकर आज तक, यानी कि बाबा आदम के ज़माने से लेकर आज तक सब कुछ बदल गया है ना? क्या ये बदलाव अपने आप हुआ है? नहीं। इस बदलाव को मेरे और आप जैसे लोगों ने किया है। बस बात इतनी सी है, इस बदलाव के लिए हज़ारों करोड़ रुपए लगे हैं और ये हज़ारों करोड़ रुपए आते कहाँ से? तो ये हज़ारों करोड़ रुपए आते कहाँ से हैं? ये हज़ारों करोड़ रुपए यहीं से आते हैं, निवेश से। इसीलिए निवेश हमें करना चाहिए और वो निवेश एक बहुत ही आसान तरीका है इसे करने के लिए और कई सारे माध्यम हैं इसे करने के लिए। निवेश की ज़रूरत क्यों है? जैसा कि मैंने बताया कि निवेश देश की आर्थिक स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो निवेश हम जब भी करते हैं, सरकार की कंपनियों में करते हैं या देश की बहुत मजबूत और अच्छी कंपनियों में करते हैं, इनको कि हम अच्छा मानते हैं या हम जिनके बारे में जानते हैं। तो होता क्या है कि हम वो पैसे उनको देते हैं और वो उस पैसे से टेक्नोलॉजी में काम करते हैं या वो सारे नए-नए प्रोजेक्ट्स जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं या हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, वो उस पैसे से करते हैं क्योंकि उन पैसों में, जैसा कि मैंने बताया है आपको, कि बाबा आदम के ज़माने से लेके आज तक सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। क्या ये बदलाव खुद से हुआ है? नहीं, मेरे और आप जैसे लोगों ने किया है इस बदलाव को। तो इस बदलाव में बस बात इतनी सी है कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगे हैं। वो हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? वो यहीं से आते हैं। अब जैसे ओवरब्रिज बनता है, ठीक है, सरकार बनाती है, तो क्या ओवरब्रिज अपने आप बन जाता है? नहीं, उस ओवरब्रिज का टेंडर दिया जाता है किसी कंपनी को और वो कंपनी उसमें बहुत सी चीज़ें जो भी लगती हैं, वो सारे का सारा वो काम अलग-अलग कंपनियों में बँटता है, वो कंपनियाँ मिलके सब पूरा करती हैं, तब जाके ओवरब्रिज बनता है और उसमें सारे पैसे सरकार देती है। तो सरकार भी को पैसे कहाँ से आते हैं? या फिर यूँ कह लीजिए कि वो जो कंपनियाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट करती हैं या बनने से कोई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी कोई भी टेक्नोलॉजी लीजिए, अगर चल रहा है तो वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं उसको बनाने में। वो हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? तो वो हज़ारों करोड़ रुपए यहीं से आते हैं। यहाँ के हर आदमी उस कंपनी में अपने पैसे को निवेश करता है और वो पैसे सरकार की कंपनी चाहे प्राइवेट कोई बड़ी कंपनी वो लेकर के उस प्रोजेक्ट में लगाती है और वो प्रोजेक्ट पूरा होता है, फिर उससे वो पैसे कमाती है और प्रॉफिट के एवज में हमको जो है हमारा रिटर्न ग्रोथ वापस करती है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और निवेश के तरीके क्या हैं, निवेश के प्रकार क्या हैं या फिर निवेश का ज़रिया क्या है? निवेश हम जब भी कहीं करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी कंपनी में जाके पैसे दे देंगे कि लो भैया कैश ले लो हमारे पैसे लगा लो, ऐसा नहीं होता है। निवेश करने का एक तरीका होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड एक फ़ंड है जिसमें कि हम अलग अलग सेगमेंट में एक साथ पैसा लगा सकते हैं। एक निश्चित अमाउंट को एक निश्चित टाइम के लिए
जब हम कहीं निवेश करते हैं वो कहते हैं म्यूचुअल फंड। एक अमाउंट हर महीने हफ्ते हम निवेश करते हैं एक निश्चित टाइम पे, बार हर महीने हर निश्चित डेट पे आते रहता है। उसको मतलब हम निवेश करते हैं या वो पैसे जमा करते हैं बार बार हम एक निश्चित टाइम पे, तो वो होता है SIP। और एक जो होता है जब भी हम किसी कंपनी में मालिकाना खरीदते हैं, इसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं जिसको कि हम शेयर कहते हैं, तो वो होता है शेयर बाज़ार। तो ये 3 तरीके हैं निवेश करने के। और निवेश एक ऐसी ताकत है जैसे कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय चल रहा है, हम उसमें कमा रहे हैं और थोड़ा सा पैसा जो भी पॉसिबल हो हम इसमें लगा देते हैं। इसमें हम ना तो इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा और ना ही हम कुछ कर रहे, बस हमने एक पैसा लगा करके छोड़ दिया है। वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और आजकल आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी आजकल बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम अभी चेक कर सकते हैं, कोई भी आप उठा के लिस्ट देख लीजिए कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक साल में कितने ऐसे शेयर हैं जो एक साल में 100% 200 300% का रिटर्न देते हैं। हम पैसे लगाते हैं, क्या इतने रिटर्न इतना फ़ायदा पा सकते हैं? नहीं पा पाते, इतनी मेहनत के बाद भी। यहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो एक काम तो हम कर रहे हैं और एक काम हमारा पैसा कर रहा है, तो क्या बुराई है अगर हम इसको निवेश करते हैं? अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ये है निवेश की ताकत।